तो ये इलाके के लिए एक बड़ा तोहफा है। यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर आप ओखला की शक्ल को बदले हुए देखेंगे। जैसे इलाके में तमाम काम कंप्लीट हैं, चाहे वो सीवर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो। हमारी ये कोशिश है कि इलाके की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए और इलाके में ब्यूटिफिकेशन आए। शाहीन बाग में आप ये तो मानते हैं कि 15 गलियाँ हमने नहीं बनाई, लेकिन आप ये भी मानिए कि 100 गलियाँ हमने बना दी। ऐसी बटला हाउस में हमने 8 गलियाँ नहीं बनाई, लेकिन हमने 100 से ज़्यादा गलियाँ बना भी दी। तो अगर आप देखेंगे जो बेसिक नीड है जो नहीं थी ओखला के अंदर, वो सब हम लोग करने जा रहे हैं। तो पूरे इलाके को जो हम है पानी देने का हम काम करेंगे। पीने का पानी यहाँ के लोगों को कब तक आसानी से मिलने लगेगा? दोस्तों, मैं अभी तिकोना पार्क के पास हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ ओखला के एमएलए अब्दुल्ला खान साहब भी हैं। इन्होंने ओखला वालों के लिए एक स्पेशल तोहफा दिया है। पीने का जो पानी है उसका एक तरह से समझिए इनोग्रेशन होने वाला बहुत जल्द। अमरत भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी आप? देखिए, अभी तक जो हमारी पुरानी लाइन थी वो 10 इंच की लाइन थी जो ओखला वाटर वर्क्स से थी, जो काफ़ी कम थी क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन और जो ज़रूरत है वो ज़्यादा की है। तो आज हमने मेन लाइन का जो 4 फीट चौड़ी डाया है, जो 3 जगह तकसीम होगी। एक तो जाएगी बटला हाउस में धोबी घाट में जो एक यूजीआर है जो हमने टेंडर किया है, अभी उसका भी हम बहुत जल्द इनॉग्रेशन करेंगे। एक है जो अबुल फजल शाहीन बाग के लिए है, जो टेंट वाला स्कूल है, उसके अंदर एक यूजीआर है, उसके अंदर जाएगी। और एक जसोला के अंदर यूजीआर है। और यहाँ से इन तीनों से पूरा ओखला, जैसे जे कॉलोनी है, मदनपुर खादर है, आली है, सरिता विहार है, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई, इन मेन लाइनों से सब कनेक्ट होगा। तो आज हमने वाटर वर्क्स के अंदर हमने लाइन डाल दी है। अब रोड के ऊपर हम ट्रेंचलेस लाइन डालेंगे जो दोनों यूजीआर को इधर कनेक्ट होगी। और जो तीसरी लाइन है हमारी हाजी कॉलोनी के रास्ते होते हुई जो है वो जसोला यूजीआर में जाएगी। तो ये इलाके के लिए एक बड़ा तोहफा है। 25 करोड़ 26 करोड़ की ये लाइन है और तकरीबन 65 करोड़ के जो ये 2 यूजीआर हैं, एक अबुल फजल में और एक जो है इसके अंदर बटला हाउस के अंदर, ये दोनों बनने जा रहे हैं। उसका भी मैं बहुत जल्द हफ्ते 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर उसका भी मैं इनॉग्रेशन करूँगा। तो ये पूरा काम हमारा है कि हम 1 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और पहले पानी जो है यूजीआर के अंदर आएगा, फिर यहाँ से पूरे इलाके को तकसीम होगा। अभी हम चाह कर भी अगर हम देना चाहें, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो क्योंकि पुरानी लाइन है और 10 इंच की लाइन है तो हम दे नहीं सकते। तो अब हम जब हमारे पास ये बड़ी लाइन होगी, यूजेज स्टोरेज होगा, तो पूरे इलाके को जो हम है पानी देने का हम काम करेंगे। अमरत भाई, अगर एक आम लोग समझना चाहे इलाके के ओखला के जो लोग बहुत परेशान हैं पानी से, एक डेडलाइन अगर आपसे पूछे 1 साल, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, जो भी हो, पीने का पानी यहाँ के लोगों को कब तक आसानी से मिलने लगेगा? देखिए, 1 से 1.5 साल लगेगा इसको इंशाल्लाह सभी इलाकों और पूरे इलाके में, क्योंकि लाइनें ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जैसे हाजी कॉलोनी था वहाँ पानी नहीं था तो वहाँ हमने दे दिया, जैसे जोरी फॉर्म के कुछ एरिया में नहीं था वो दे दिया, जाकिर नगर के पीछे में दे दिया। तो मेरी कोशिश है कि जितने को हम पुरानी एक पीछे हमने लाइन डाली है जाकिर नगर के पीछे, हम वहाँ पानी दे दें। तो मेरी कोशिश है कि हम 2-3 महीने या 4 महीने 6 महीने के अंदर हम उस पूरे इलाके में हम लोग पानी दे देंगे। जो कुछ एरिया बचेगा ये कंप्लीट होने के बाद उसको देंगे। लेकिन जैसे अबुल फजल शाहीन बाग है, वहाँ पे हमने अभी लाइन डाली है, ट्यूबवेल हम लगा रहे हैं। वहाँ पर अगर हम चाहें भी अभी तो हम लाइन पानी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मेन नेटवर्क नहीं है। अब ये मेन नेटवर्क, पहले लाइनें डल रही हैं, अभी शाहीन बाग अबुल फजल में कंप्लीट हो गई है, शाहीन बाग के आधे एरिया में कंप्लीट हो गई है, आधा रह गया है। अब जब मेन लाइन हम लोग डालने जा रहे हैं तो मेन लाइन यूजीआर से कनेक्ट होगी और यूजीआर के ज़रिए ही पूरे इलाके में पानी जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और इसमें कोई किसी किस्म का ना तो कोई, ये इतना पैसा सरकार लगा रही है, तकरीबन 90 या 95 करोड़ रुपया टोटल है ये। और पानी के लिए भी हम लोग जो है बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस इलाके को अगर पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो कहाँ से होगी, वो भी हम वाटर वर्क्स में हम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जिस तरह से सीवर का काम पूरे इलाके में चल रहा है, एक गली और सड़क बनाने का काम पूरे इलाके में चल रहा है, ऐसे ही पानी की लाइन है पूरे इलाके में, कहीं डाल दी गई, कहीं डल रही हैं। अब पानी देने का हम काम करेंगे। अगर आप ओवरऑल हमारी सरकार जब से आई है, अगर आप देखें, स्कूल्स हमने जो है बना दिए हैं और भी हम स्कूल्स बनाने जा रहे हैं। हमारे जितने एसटीपी हैं, पहले एक बटला हाउस सीवर सिस्टम हुआ करता था जो 2 MGD का था, आज वो 4 MGD का है। 32 MGD का हमने धोबी घाट पर बनाया है। शाहीन बाग के लिए सरिता विहार में हमारा 6.5 MGD का है। और ओखला विहार, गफ्फार मंजिल, नूर नगर, जोरी फॉर्म, और इन सब के लिए जो है हाजी कॉलोनी, उनके लिए जो है ओखला विहार में ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो बेसिक नीड है जो नहीं थी ओखला के अंदर,
वो सब हम लोग करने जा रहे हैं। और एक एक करके, अब जैसे लोग कहते हैं कि साहब हमारी गली खुद ही हुई है, भाई खुद ही बनने मेरा सवाल इसी से था कि वाकई में काम आपका दिख रहा है बिल्कुल हर जगह, हर गली में। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, सकतुल्ला भाई को, मैं सब कहीं ना कहीं ये गली बनवाते ही नजर आते हैं मुझे। लेकिन आम लोगों की शिकायत ये है, गली आखिर बनती कितने दिनों में, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, ये क्या मसला हो जा रहा है, देर क्यों हो जा रही है? अब देखिए, अगर हम सिर्फ गली बनाएं तो एक गली हम खोदें, एक बना दें, क्योंकि वहाँ पर सीवर नहीं है। और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो पहले बरसाती थी और सीवर था उसमें फ़र्क है। सीवर जो है कनेक्ट होगा मेन लाइन से, जो सीवेज प्लांट है, क्योंकि इलाके के शाहीन बाग, अबुल फजल के और बटला हाउस के हालात बड़े ख़राब थे, तो हमारा प्लांट तैयार नहीं हुआ था। उसके बावजूद हमने ट्रैक्टर लगा करके पंपों पर लगाया, अभी भी वो तैयार नहीं है, लेकिन आप देखोगे हमने 50% से ज़्यादा इलाके में सीवर डाल दिया। ये प्रोसेस है, पहले सीवर पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है जीटियाँ बनेंगी, जीटी बनने के बाद फिर जो है हम सड़क के लिए जीटियाँ बनाएंगे, फिर सड़क को खोद करके बनाएंगे। सड़क खोदना, मिट्टी उठाना, ये एक बड़ा प्रोसेस है। आप देखोगे कि हमने एक भी सड़क बगैर खोदे नहीं बनाई, हमने उसी लेवल पर, जो पहला लेवल था उसी को मेंटेन किया। हमने ये कोशिश की कि किसी का घर नीचा ना हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कहीं 2 महीने लग गए हैं, कहीं 3 महीने लग गए हैं। अगर आप ओवरऑल उठाकर देखें, जो पार्षद का इलेक्शन था उसको 8 महीने हुए हैं। पार्षद के इलेक्शन के बाद हमने काम शुरू किया था। अब शाहीन बाग है, शाहीन बाग में आप ये तो मानते हैं कि 15 गलियाँ हमने नहीं बनाई, लेकिन आप ये भी मानिए कि 100 गलियाँ हमने बना दी। ऐसे बटला हाउस में हमने 8 गलियाँ नहीं बनाई, लेकिन हमने 100 से ज़्यादा गलियाँ बना भी दी। आप अगर, जैसे मैं अपडेट करता हूँ, जैसे मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब हम गली बनाएं, अगर आप ये तो दिखा रहे हैं कि ये गली नहीं बनी, हम आप लोगों को पहली तरजीह देते हैं और उस गली को हम काम स्पीड से करते हैं, तो वहाँ जब बन जाए तो भी लोगों को वीडियो बनाकर, या आप लोगों को सोशल मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उनको बनी हुई गलियों का भी फ़ोटो डालना चाहिए। तो आप ये भी देखो, हम जैसे जाकिर नगर रोड बना रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि वहाँ का इंक्रोचमेंट, वहाँ के जो दुकानें हैं खुद अपने इंक्रोचमेंट को वो हटा रहे हैं, वहाँ से रोड को हम बढ़िया करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इलाके की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए और इलाके में ब्यूटिफिकेशन आए। अब आप ये देखो, अबुल फजल वाला रोड है, कितना अच्छा था, मैंने ही बनाया था। सेंटर वर्ज भी बनाया था, उसमें फुलवारियाँ भी लगाई थी, उसमें स्ट्रीट लाइट भी लगाई थी, फुटपाथ भी बनाया था। आज अब उसका हाल देख लीजिए। लेकिन फिर भी अमाद भाई, आपके काम पे सवाल नहीं है, मैंने देखा आपको इंक्रोचमेंट के हटाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे। अल्लामा शिबली रोड कितना बेहतरीन बनाया, वही मैंने देखा था, आपका मैंने इंटरव्यू भी किया था। लेकिन इस इलाके के जो लोग हैं, उनको आप बहिस कह लें या हम जो कह लें, वो आप जिस दिन आते हैं, आपकी टीम जिस दिन आती है, उस दिन तो अंदर घुस गया वो। जब आप घर गए वो फिर रोड पे आ गया, फिर उसने अल्लामा शिबली रोड इतना बेहतरीन बनाया था आपने, उसको बिल्कुल लोगों ने जहन्नम बना दिया। अब तो ऐसे लोगों पे मैं चाहता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि अमानत साहब हो गए या आसिफ साहब हो गए, ये लोग ऐसे हैं कि 2 दिन वहाँ पे, हालांकि टेक्निकली मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, वो कहते हैं कि अमानत भाई 2 दिन वहाँ पे गाली बक दें, किसी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ पे कूड़ा फेंक दे। तो उन पर सख्ती कब करेंगे आप इन लोगों पर? देखिए, वहाँ पर मेरे 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं उस रोड पे। मेरा भी जो मेन लाइन है सरिता बिहार में जो कनेक्ट होनी है, वो अंदर से लाइन हम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर हमने जो है वो शाफ्ट बना दी है, 30 फीट डाउन से हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो वो जिस दिन मैं वहाँ से वो हटाऊँगा, तो वहाँ पर मुझे एक डिवाइडर लगाना है। जैसे मैंने बटला हाउस में डिवाइडर लगाया हुआ है, जैसे कालिंदी कुंज वाले रोड पे डिवाइडर लगाया, जैसे अबुल फजल वाले रोड पे डिवाइडर लगाया, वैसे ही मुझे उस नाले वाले रोड पे डिवाइडर लगाना। या तो मैं उस पर ग्रिल लगाऊंगा या डिवाइडर लगाऊंगा। डिवाइडर लगाने के बाद एक एक गाड़ी को हटाएंगे और सफाई की मुहिम भी हम करेंगे। मैं सख्ती करेंगे ना इन लोगों? बिल्कुल सख्ती करेंगे। 1000-2000 लोग आपके 10,000 लोगों को परेशान करेंगे। देखिए, इंक्रोचमेंट को हटाया, मैं पूरी तरह से साथ खड़ा रहा, मेरी कोशिश भी है, तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब एक आदमी ने गाड़ी खरीदी, आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप उसको अंदर खड़ी करिए, और जगह नहीं है तो आप मत रखो ना। आप उसको सड़क पर खड़े करना कौन सी बात है? गाड़ी खड़ी होने से नुकसान क्या होता है? उसके अंदर मिट्टी जमा हो जाती है, मिट्टी जमा होती है, सफाई नहीं होती। अब आप देखो, जो अल्लामा शिबली रोड है उसको बने हुए 3 ही महीने तो हुए, आज आप उसकी हालत देख लीजिए जा करके। वो पार्क बनाया, उसकी हालत आप देख लीजिए। तो ये तो लोगों लेते हैं, लोग हाथ में अपना वो लेते हैं, थैली लेते हैं कूड़े की और रख कर चले जाते हैं रात के अंधेरे में। तो लोगों को भी चाहिए कि जब सरकार आप पर इतना खर्च कर रही है, सरकार आपको सुधारना चाहती है, सरकार आपके इलाके को साफ रखना चाहती है, तो इलाके के लोगों को भी चाहिए कि अपनी बेहिसी छोड़ करके जो कूड़ादान है, जो बने हुए कूड़ादान हैं, जैसे अबुल फजल में उसके सामने अलशिफा के सामने है, शाहीन बाग में 8 नंबर पे है, इन्हीं पे डालें। अब ओखला हेड देख लीजिए आप, ओखला हेड के रोड को इतना खूबसूरत बनाया था मैंने, आप वहाँ पर भी कूड़ा घर बना दिया। उसके आगे नई बस्ती जाओ, वहाँ कूड़ा घर बन गया। अल्लामा शिबली रोड कूड़ा घर बन गया। तो कूड़े को कूड़े की जगह डालें,
इलाके के लोगों को जो डाल रहे हैं इनको भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये हमारा अपना इलाका है, हमें अपने इलाके को खुद साफ़ करना। आप दूसरा ओखला नहीं बसा सकते। आज लोग डर करके दहशत में, आप ये भी देखिए ना, एक तरफ तो ये है काम, आबादी भी देखो आप, आबादी कितनी है और ओवरलोडेड आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कहीं पानी सीवर का नहीं भरा हुआ है। लाइट 24 घंटे आपको हम दे रहे हैं। अगर आप लाइट पर ही बात करो, मेरे से पहले भी लोग थे, एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाते थे। आज आबादी होने के बाद, लोड होने के बाद, हर घर में एसी होने के बाद आप 24 घंटे आपको लाइट हम दे रहे हैं। ये हमारा ही दम है, हमारी सरकार है जो दे रही है। रोड्स आप देखो, ये कब्रिस्तान वाला रोड है, पीक आवर्स को छोड़ करके कभी यहाँ जाम नहीं लगता, ये भी हम ही ने बनाया है। कोशिश कर रहे हैं कि और एरिया को ब्यूटीफाई किया। जब बरसात में एरिया ख़राब हो गया, 8 महीने मुझे काम शुरू हुए, 5 महीने से बरसात है, उसके बावजूद बरसात में भी हमने सड़कों को बनाना, सीवर को डालना हमने छोड़ा नहीं। और अभी भी मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर आप ओखला की शक्ल को बदले हुए देखेंगे। जैसा पहला था खूबसूरत बनाया था बीच में हमने, वैसा ही इंशाल्लाह अब ये सब मिलेगा। मतलब भाई पीने के पानी की बात करें अगर, तो उसके लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जैसे रिजर्वायर होना चाहिए, कोई और चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें कोई टेक्निकली मसला आ रहा है, वो सब चीज़ें टाइम से हो जाएंगी। ये सब हमने कर लिया। ये पूरा एक इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये मेन लाइन तो शुरू हो गई ना, जब टेंडर हम कर चुके। जैसे उसका टेंडर हमने रिकॉल किया है, अभी एक टेंडर किया था, उसमें कोई टेक्निकली आ गई थी, टेक्निकली यूजीआर में, तो अब सारी चीज़ें, पैसा भी अलॉट हो गया, टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हो गया। यहाँ तक कि लाइन का काम जो है वाटक वर्क्स के अंदर से लेकर के स्कोट हॉस्पिटल के सामने बाहर तक आ गया। अब तो मेन रोड पे पिट बनेगी और अंडरग्राउंड हम करेंगे, 100 मीटर के बाद हम अंडरग्राउंड हम लाइन डालेंगे। तो अब कोई टेक्निकली कुछ नहीं है, अब तो ये है कि सिर्फ काम होना है। कितना टाइम काम होने में लगेगा, कोशिश है, क्योंकि बड़ी लाइन है, ट्रेंचलेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जितना टाइम लगेगा काम होने में वही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। इलाके में तमाम काम कंप्लीट हैं, चाहे वो सीवर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना है। अभी अबुल फजल शाहीन बाग के लिए जितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी मैं जब ले आया, जे कॉलोनी के लिए, अभी जे कॉलोनी हमारा एक इलाका है जहाँ पर अभी हमने एक स्कीम अप्रूव कराई है सीवर की, वहाँ पर जगह भी अलॉट हो गई, हमें मिल भी गई, पोजीशन भी ले लिया, अब उसको टेंडर करना है। सड़कों के लिए हम टेंडर कर चुके हैं, सेक्शन ले चुके, तो सारे इलाके की एक एक गली की सेंक्शन हो गई है, टेंडर होने जा रहे हैं, टेंडर हो गए। किसी किस्म की कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे ऑथराइज इलाका हो चाहे नॉन ऑथराइज इलाका हो। एक एक गली को 6 महीने से साल भर के अंदर हम बनाएंगे, ये मेरा वादा है और अहद भी है। और मुझे खुद अपने इलाके को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। मैं किसी की बातों में नहीं आता, किसी की मुखालफत नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। मैं ये नहीं कहता ये उसका काम है, उसका काम नहीं है। जो भी मेरे पास आता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, उस काम को हम और हमारी टीम करती है। अहमद भाई, एक आखिरी सवाल, जाकिर नगर का रोड इन दिनों बहुत खबरों में है, बहुत सुर्खियों में है वो रोड। आपने भी कहा हमेशा, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, आरिफ भाई लोग, सब लोग कहते थे कि ये काम काउंसलर का है। तो जब ये काउंसलर का था तो अहमद भाई ने क्यों बनाना शुरू कर दिया? अब देखिए, जब 8 साल से तो ये कहते थे विधायक जी दे नहीं रहे। जब विधायक जी ने सब देखा, इन्होंने मना कर दिया, हम पे फंड नहीं है, तो मैंने बनाया। और ये अब नहीं, मैंने ये अप्रैल में इसको सेंक्शन कराया था। एक बार टेंडर किया, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, तो दोबारा टेंडर किया। जिस दिन मैंने टेंडर मेरा खुला है उस दिन इन्होंने किया है, और आधा अधूरा था। भाई मुझे तो अगर इनको बनाना होता तो मैं कोई शौक तो है नहीं कि मैं यहाँ अपने उस पैसे को कहीं और लगा लेता। अब आप 50 लाख रुपया बताते हैं ये लेकर आए थे। आप हमारा देखो ना, हम तो कई सौ करोड़ का काम कर रहे हैं। हमारे लिए आप ये अकेली ये लाइन 90 करोड़ की है, पानी यूजीआर और ये सीवर के दो वो देखो आप कई सौ करोड़ के हैं। सड़कें आप देखो जो है कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा की बन रही हैं। एक बड़ा एसटीपी है जो 1500 करोड़ का है। तो हम ये चीज़ें नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं। और मैं आप देखा होगा कि मैं ना वहाँ गया, न मैंने किसी किस्म का कोई बयान दिया। हमारा ये है कि हमने काम शुरू कर दिया था, सरकार का काम है। जब एक एजेंसी ने काम शुरू कर दिया, एमएलए हूँ मैं भी, मेरी भी जिम्मेदारी है